हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफ़ी बर्निंग टॉपिक पे जो कि लैटरल एंट्री इन जो हायर लेवल पे है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो रही है। तो इसके लेके बहुत ज़्यादा बहस है कि ये क्या सही है, क्या इसमें आरक्षण का इश्यूज को छोड़ा जा रहा है, इसमें कितनी पारदर्शिता है। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अभी करंट में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस पर बहस चल रही है। विभिन्न पार्टियां अलग अलग तरीके से बात करी, लेकिन हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर है क्या और ऐसे क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है, कब से शुरू हुआ ये। तो सबसे पहले देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका, यूपीएससी एक संस्था है। ये बहुत सारी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। इसमें एक सिविल सर्विसेज भी है जिसके लिए आईएएस आईपीएस बहुत सारे सर्विसेज। ए जो है आपका, ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए और बी ग्रुप दोनों की सर्विस का, ऑल इंडिया सर्विसेज का ये चयन करती है। और इसका जो देखेंगे पार्ट जो है आपका संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके संविधान के अगर देखेंगे पार्ट 14 में देखेंगे आप, ये जो है आर्टिकल 315 से 315 से लेके 323 तक ये जो है यूपीएससी के बारे में बताती है कि यूपीएससी कैसे कैसे इसका चयन। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इश्यूज यूपीएससी में भी उठे हैं कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे गलत लोग आ जा रहे हैं। तो इसके कारण अध्यक्ष ने इस पर इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी लैटरल एंट्री क्या है। तो देखिए, लैटरल एंट्री जो है एक तरह से क्या कहा गया है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, विभिन्न क्षेत्र में जो स्पेशलाइज्ड हैं, उनको जो है सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा हम रखेंगे। तो ये 45 वैकेंसीज अभी निकाले गए हैं, जिसमें कि आप देखिए ये जो है सिविल सर्विसेज टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सीनियर लेवल्स, मीन्स काफ़ी सीनियर पोस्ट पे उनको रखने की बात हो रही है। ये क्या है, इनका कहना है, सरकार का पर्सपेक्टिव है कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनका, देखिए जो होते हैं सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो एक जनरल नॉलेज से आते हैं। आपको भी पता है कंपटीशन होता है, तो जनरल नॉलेज के थ्रू एक जीएस का पेपर होता है और जो है आपका सीसेट का एक जोड़ा गया है, और मेंस में आप देखेंगे तो पेपर्स को देखें और इंटरव्यू के लेवल पे तो मतलब कहीं स्पेशलाइज्ड हो ये हम नहीं सोच पाते हैं। तो ये कहा गया कि स्पेशलाइज्ड दिया जाएगा। तो ये जो है हमारा जहाँ पे उस तरह की कमी है उसको फुलफिल करता है, सरकार का ये अभी पक्ष है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, देखिए ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। ये वीरप्पा मोइली थे उस समय केंद्रीय मंत्री, उसके अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। 2005 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था कि जो है लैटरल एंट्री के द्वारा जो स्पेशलाइज्ड है और जो डिमांड है उस क्षेत्र का, उसको पूरा किया जा सकता है। तब ये देखिए इसमें क्या क्या कहा जाता गया था। द एआरसी चेयर्ड बाय वीरप्पा मोइली रिकमेंडेड बाय लैटरल एंट्री एट सीनियर गवर्नमेंट लेवल। ये कहा गया कि सीनियर गवर्नमेंट मतलब जैसे आईएएस आईपीएस बनते तो यहाँ नहीं, जो सीनियर पोस्ट होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, वहां तक का बात कहा गया था। उसके बाद क्या है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे डायनेमिक सिविल सर्विसेज का एक रिस्पॉन्सिव सिविल सर्वेंट हो, जो कि नए चैलेंजेज, अब जो है दुनिया जो है बिल्कुल बदल रही है और उससे संबंधित जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं भारत के समक्ष अलग अलग हैं। तो उससे निपटने के लिए एक स्पेशलाइज्ड चैनल चाहिए, जिसके लिए हम एक डायनेमिक सिविल सर्विस को मतलब लाना चाहते हैं और लैटरल एंट्री के द्वारा। तो ये क्या होगा आपका, एक्सपर्ट्स किस किस एरिया में, जैसे बोला गया कि इकोनॉमिक्स में होगा, लॉ में, मैनेजमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन सब में जो एक्सपर्टाइज हो उनका। तो साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट में अगर देंगे तो वहाँ पे नई नई चीज़ों को कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसमें आगे जा सकेगा। तो इस तरह की चीज़ की गई थी। लेकिन इन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट बेस्ड पर हो, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट विथ परफॉर्मेंस रिव्यूज, मीन्स अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे ही लिया जाएगा इनको, और ये जो है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसके आधार पर इसको रखा जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो है 2 साल 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और अगर ये सही काम करे, मतलब अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, तो 3 साल इनको, सरकार इनको 2 साल और बढ़ा भी सकती है। तो ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, आप देखेंगे 2014 में इसको पहली बार लाया गया था। देखिए इनिशियल इंस्टांस सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल सर्किट, पहली बार जब 2005 में दिया तो सरकार ने उसको मना कर दिया, सरकार ने बार बार मना कर दिया, लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको लागू किया। ये इनको नीति आयोग जो थे, ये इन्होंने कहा था कि
इसमें जो है स्पेसिफिक सेंटर जो टैलेंट है या स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्टाइज को हम लेटरल एंट्री के द्वारा लाएं। लेकिन यूपीएससी जो संस्था उन्होंने कहा कि ठीक है हम ट्रांसपेरेंट माध्यम से लाएंगे और मेरिट के बेसिस पे लाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कौन कौन पोजीशन पे आते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, 15 से 25 साल तक जो है इसमें जो एक्सपीरियंस होना चाहिए विभिन्न चीज़ें। अगर साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट में लेना है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर में लेना है तो उसका होना चाहिए, ये कहा गया था। ये क्या है, ये जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज हो, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे सिविल सर्वेंट क्या हुआ, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई भी स्पेशल नहीं होता, ग्रेजुएशन किया और उन्होंने एग्जाम दिया और पास किया और सिविल सर्वेंट बन गए, तो इनका कहना था स्पेशलाइज्ड हो उस क्षेत्र का। लेकिन अब क्या हुआ कि एक तरह से देखिए तो हमने इस तरह से करके जो प्रमोशनल एस्पेक्ट था, एक जो आईएएस जो बनते हैं या फिर विभिन्न सर्विसेज में जो जाते हैं सेंट्रल में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी स्थिति पैदा कर गई कि आप जो है बहुत अच्छा करके भी शायद उस पोजीशन पे ना जा सकें। और विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियों ने भी 2-3 सही चीज़ें उठाई है इसमें। आप देखेंगे आरक्षण का मुद्दा, कि जैसे आरक्षण को रखा जाता है, SC ST OBC का आरक्षण जो होता है कैसे उसको हम हटा दें और लेटरल एंट्री के द्वारा, क्योंकि अगर वहाँ से हमने उतने पद को भरा है तो नीचे उतना पद जो है खाली होने वाला था, अगर वो जाते तो वो रिटायरमेंट के बाद उनका खाली होता, या फिर वो जो है रिटायरमेंट होता तो नीचे जो पद भरी जाती तो वैकेंसी भी निकलती। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि वो ऊपर वाले पद को सीधे लेटरल एंट्री द्वारा दे रहे हैं। तो आरक्षण का इशू कहाँ पे इसको वैलिड मानता है और संवैधानिक रूप से ये कहाँ तक वैलिड है, क्योंकि संविधान हमेशा समानता की बात करता है, ये सब इश्यूज हैं। फिर ब्यूरोक्रेसीज में एक चैलेंज उत्पन्न हुआ है, तो ये कार्य का क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा। तो विभिन्न प्रकार के इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हमने एक ओवरऑल समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।